नई बहू और उसका पल्ला। अरे बहू, कितनी बार कहा है कि सर पे पल्ला रखो। गुस्से में तमतमाती हुई अर्चना जी बोली। पायल सकपकाई हुई सर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अर्चना जी का बनारस शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। अर्चना जी में किशन जी का एक बेटा है गौरव, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी पायल से हुई है। अर्चना जी की बहू पायल बहुत ही सुंदर तीखे नाक नक्श वाली है। किशन जी एक सरकारी कर्मचारी हैं और अर्चना जी के घर के पास पट्टीदारों का भी घर है। गौरव और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। गौरव की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई है और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में ये पहली बहू आई है। अर्चना जी के परिवार की परंपरा है कि बहू को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। अर्चना जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर से पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास से परिवार में बताकर उनके घर की जगहसाई कर देंगी कि फलाने की बहू तो ऐसी है कि 2 मिनट भी सर पे पल्ला नहीं ओढ़ती और ससुर जी के सामने मुंह गाड़े घूमती रहती है। अर्चना जी वैसे बहुत अच्छी हैं, पायल से बहुत खुश रहती हैं। बस इसी बात को लेकर उनको पायल को हमेशा टोकना पड़ता है। वे उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला ना करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। खैर, धीरे धीरे अब तो 6 महीने बीत गए। पायल की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई। उसको उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। 8 महीने के बाद पायल गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, पायल एक बहुत ही सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। पायल 2 महीने में ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी से लगे रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। अब पायल बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है, पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर पर पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वे अपने बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभाले रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया है। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। पायल तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है और जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है और उसके पैरों को पकड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही पायल पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से गौरव उधर से गुजरता है और उसकी नजर इस ओर पड़ी। वो हड़बड़ाहट में वहां दौड़कर पहुंचा और आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो पायल? अपना ध्यान रखा करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। गौरव की आवाज सुनकर अर्चना जी भी भागते हुए आती है। गौरव पायल से कह रहा था, पायल, आज तो तुम अपने आप को जला ही लेती। अर्चना जी देखती है कि पायल की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वो भी बहुत घबरा जाती है। गौरव क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा पायल को पल्ला करने को बोलती हैं। आप देखो, इतना बड़ा हादसा अभी हो जाता। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो? आप अपना देखो। लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा ही कहेंगे। अर्चना जी को भी गौरव की बात सही लगती है। वो भी लंबी सांस भरते हुए हामी भरती हैं और कहती हैं, पायल बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी। चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो, मैं कल ही जाकर तुम्हारे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट ही पहना करो। उनकी इस समझदारी भरी बात सुनकर पायल मुस्कुरा देती है और अर्चना जी के गले लग जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी वॉइस में अगर आपको स्टोरियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ढेर सारा शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर
सौदा